नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए अच्छी ख़बर नहीं है। तहरीक इंसाफ़ का घेरा तंग करने का फ़ैसला कर लिया गया। ये क्या मामला है? क्या फ़ैसला हुआ है? क्या तफ़सीलात हैं इस ख़बर की? एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ हम डिटेल शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को क्या टास्क सौंपा है, क्या ज़िम्मेदारी सौंपी है और उस ज़िम्मेदारी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क्या स्टांस है। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज गिल ने साबिक़ कप्तान, साबिक़ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ क्यों और कैसे बदतमीज़ी की, ये भी आगे चल के आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने मना भी किया, लेकिन कप्तान के मना करने के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला के साथ तस्वीर क्यों बनाई, क्या मामला है, अंदरूनी कहानी क्या है, ये डिटेल भी इसी व्लॉग में, बल्कि इस व्लॉग में, जो जावेद चौधरी साहब जैसे कहते हैं कि इस व्लॉग में ये ख़बर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हम भी ये जो ख़बरों की हेडलाइन, जो टाइटल आपके साथ हमने शेयर किए हैं, इनकी डिटेल भी इसी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ख़बरों का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जानने वालों के साथ जितना आपसे हो सके हमारे इस व्लॉग को शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो हमारा फॉर्मेट होता है मॉर्निंग के व्लॉग का, कि आज के दिन की कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। अदालत ने हुक्म दिया लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, तो इस पर इलामा राजा नाज़िर फ़ाज़ साहब ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर कर दी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पटिशन पे समाअत होगी और इसमें पूछा जाएगा जेल हुकाम से, बे आपको हुक्म होता है, आप क्यों मुलाकात नहीं करवाते। लेकिन आज इस मुलाकात से पहले आपको बता दें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज हैं, अपने जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ ख़ान, उनकी तरफ से इमरान ख़ान से मुलाकातों के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो पाबंदी लगाई गई है, उस पाबंदी के बाद इमरान ख़ान की ऑनलाइन मुलाकातों का बंदोबस्त किया जाए और अगर इंटरनेट की सर्विस मैसर नहीं, उसमें खलल है, उसमें पावर नहीं, तो मुतलका जो कंपनी है उसको बुला के इंश्योर किया जाए कि इंटरनेट की सर्विस होगी और ख़ान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकातों का बंदोबस्त किया जाएगा। तो आज इस केस की समाअत भी होने जा रही है और अदालत का ये भी कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहते हैं कि जो जेल के रूल्स हैं 1978 के, उसके मुताबिक अगर वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात करवाई जाए तो सियासी गुफ्तगू भी हो सकती है। तो जज साहब कहते हैं कि 1978 के जो रूल्स हैं बहुत पुराने हैं, उस वक्त ये वीडियो लिंक, इंटरनेट और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी मैसर नहीं थी। और ये भी जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि जो फ़िज़िकली मुलाकातें होती हैं, क्या उसमें जो मुलाकात करने के लिए इमरान खान के पास आते हैं, क्या वो सियासी गुफ्तगू नहीं करते। ये नाज़रीन बड़ा अहम मामला है, देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या समाअत होती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी खबर है इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, खान साहब के अडयाला जेल में क़याम के हवाले से, उसकी डिटेल अभी कुछ देर में आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले कौन से अहम मुकदमात, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का मुकदमा है, उसकी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होना है। असदतूर के ख़िलाफ़ जो FIA का मुकदमा है, उसकी भी आज अदालत में समाअत होगी। हिसान न्याजी के ख़िलाफ़ कत्ल के मुकदमे की आज इस्लामाबाद की अदालत में समाअत होने जा रही है। इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ धरने, आज़ादी मार्च के हवाले से जो केस है, एक और केस है, उसकी समाअत भी होगी। इसके अलावा इमरान खान, फैसल जावेद खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद के ख़िलाफ़ भी आज़ादी मार्च और दीगर केसेस की भी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में समाअत होने जा रही है। अब आ जाते हैं जो दूसरी खबर है कि खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, खान साहब के अडयाला जेल में क़याम के हवाले से नाज़रीन जाहिद गजकोरी साहब ने ये खबर दी है कि जो इमरान खान साहब की एक तस्वीर लीक हुई,
उस लीक तस्वीर की तहकीकात की गई तहकीकाती इदारों की तरफ से, और इस नतीजे पे पहुंची है वो इन्वेस्टिगेटिव टीम के इमरान खान साहब की लीगल टीम के एक वकील की जानिब से, जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, पेन कैमरा के ज़रिए खान साहब की तस्वीर को बनाकर वायरल किया गया। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई कि खान साहब की तस्वीर बाहर कैसे निकली, सोशल मीडिया पे वायरल कैसे हुई, इस पे तहकीकाती टीम ने जो है वो एक्शन लेने का, कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन दे दी है। किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है? खान साहब की लीगल टीम के वकील के खिलाफ। तो एक नाज़रीन ये भी बड़ी अहम खबर है। इसके अलावा नाज़रीन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 6 माह में इमरान खान साहब ने 976 मुलाकातें की हैं, जिसमें 65 शख्सियात खान साहब के साथ मुलाकात करने वालों में शामिल थीं। इसके अलावा 6 माह में खान साहब 35 लाख का खाना खा गए। और ये नाज़रीन अगर इसका एस्टिमेट हम लगाएं तो ये पर डे का खान साहब का 20,000 रुपये का खाना बनता है। और अल्लाह का शुक्र है, ये ख़बर सबसे पहले मैंने दी थी कि खान साहब जो है वो अडयाला जेल में देसी मुर्ग, देसी घी में पका हुआ खाते हैं, मटन खाते हैं देसी घी में पका हुआ। ये उस वक्त कोई 70-80 हज़ार रुपये का बिल था चंद रोज़ का, वो जो बैरिस्टर गौर साहब ने दिया था, हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए बताया भी था। तो मैंने ये सबसे पहले ख़बर दी थी कि खान साहब को अडयाला जेल में देसी खाने पेश किए जा रहे हैं। तो अब वो जो 6 माह से खान साहब की गिरफ्तारी थी, मैं तो अवाइल के देने की बात कर रहा हूँ, अब 6 माह खान साहब को हो चुके हैं, तो 6 माह में खान साहब ने 35 लाख का खाना खा लिया है। अब नाज़रीन वैसे मुझे एक और चीज़ की हैरानी होती है, अब बात से बात निकली है तो चलें मुझे कह लेने दें आपकी इजाज़त के साथ। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर ऐसे देखे हैं कि रोज़ खान को रिहा कराते हैं अडयाला जेल से, उसके बराह रास्त मनाजर भी दिखाते हैं। हम हैरान होते हैं कि यार इस बंदे के पास कितने इमरान खान हैं, कितने कप्तान हैं, कितने खान हैं, कितने कैदी नंबर 804 हैं कि रोज़ 3 वीलॉग करते हैं, तीनों वीलॉग में इमरान खान की रिहाई कराते हैं, कप्तान की रिहाई कराते हैं, खान की रिहाई कराते हैं, कैदी नंबर 804 की रिहाई कराते हैं, उसके बराह रास्त मनाजर भी दिखाते हैं। लेकिन पता नहीं ये कितने इमरान खान हैं, कितने कैदी नंबर 804 हैं, कितने कप्तान हैं, कितने खान हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे उस वीलॉगर के, उस यूट्यूबर के। और वो रोज़ जो है हमारे जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और वो बनते चले जा रहे होते हैं। अगली खबर नाज़रीन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तस्वीर बनाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज़ के साथ, मुराद अली शाह के साथ और सरफराज बुगटी के साथ, और इस तस्वीर से पहले नाज़रीन खान साहब ने उनको मना किया था कि आपने ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनानी जब तक KPK के जो फंड्स हैं जिसका आप तकाजा कर रहे हैं आपको मिल नहीं जाते। तो उसके बावजूद भी गंडापुर साहब ने तस्वीर बना दी। अब नाज़रीन जो तस्वीर का मामला है, इस तस्वीर की कैप्चरिंग से पहले या बनाने से पहले कोई पिछली रात का जो वाक़या था, चंद घंटे पहले, 12 घंटे पहले कह लें आप या 16 घंटे पहले कह लें, गंडापुर साहब का एक बयान भी आया था जिसमें गंडापुर साहब ने मरीम नवाज़ को हदफ़े तनकीद बनाया, शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को, आसिफ अली ज़रदारी को, लेकिन फिर कल उनके साथ तस्वीर भी बना ली। अंदरूनी कहानी नाज़रीन ये है कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम भी किया तमाम वज़रा आला को, आर्मी चीफ़ को, दीगर कमेटी के अरकान को, और फिर उस इजलास में आर्मी चीफ़ ने अपनी भरपूर जो सपोर्ट है उसकी यकीन दहानी भी कराई कि इस कमेटी को लेके मुल्क में सरमायाकारी आनी चाहिए, मुल्क में सरमायाकारी आएगी भी से। और वज़ीर आज़म ने भी कहा, आर्मी चीफ़ ने भी कहा कि मुल्क को जिन मुआशी बहरान का सामना है इसमें सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। जब इस प्लेटफार्म से SIFC से मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, इसका वफाक और सूबों को सबको फ़ायदा होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, अंदरूनी कहानी ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी SIFC के नतीजे में, इसमें खैबर पख्तूनख्वा को भी हिस्सा दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा को भी शेयर मिलना चाहिए। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके सूबे का जो मुनासिब शेयर बनता है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये आप यकीन रखें। फिर इसके बाद मरीम नवाज़ ने, मुराद अली शाह ने, सरफराज बुगटी साहब से भी कहा कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने में जो सूबों का किरदार होगा, जो हमारी सपोर्ट दरकार होगी, हम इस प्लेटफार्म पे वो रेंडर करने के लिए तैयार हैं। तो वो चूँकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हुई, तावन की बात हुई, तो फिर वो तस्वीर भी जो कल आप हमारे थंबनेल पे भी देख रहे हैं, कल आपने सोशल मीडिया पे भी देखी, वो फिर तस्वीर गंडापुर साहब को बनानी पड़ी। बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें कर रहे थे, जो मतलब सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, कि ये तो गिरफ्तार करवाने चले थे मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, तो गंडापुर साहब साथ ठहर के तस्वीरें बना रहे हैं, तो लगे हाथ इनको गिरफ्तार भी करा लें।
तो जब आपने साथ मिल के चलना है तो फिर इस किस्म के बयानात ना दिया करें, आपकी अपनी सुबकी होती है। ये सोशल मीडिया के वॉरियर्स कह रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, नेक्स्ट जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को क्या टास्क दिया है। टास्क नाज़रीन ये दिया गया है कि कल शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नाज़रीन जो फ़ैसला लिया मोहसिन नकवी साहब ने, बिजली चोरों के ख़िलाफ़, गैस चोरों के ख़िलाफ़, हवाला और हुंडी के ज़रिए पैसा पाकिस्तान में लाने और बाहर ले जाने के जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का, उस पर जाके मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म को बताया कि ये सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान की मईशत जो है उसको नुकसान पहुँच रहा है, वो रस रही है पाकिस्तान की मईशत। तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अब वफाकी काबीना से भी इसकी अप्रूवल दे दें, FI की मैंने ज़िम्मेदारी लगा दी है। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको अप्रिशिएट किया कि आपने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। ये बिजली चोरी, गैस चोरी, इसका जो गर्दिशी कर्जा है वो भी हमारे ऊपर बोझ है, ख़जाने पे बोझ है, तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो आपने अच्छा काम किया है, वफाकी काबीना से भी इसकी मंजूरी ले लेंगे, लेकिन आपने करना ये है। शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब से कहा कि आपने ये अक्रॉस द बोर्ड करना है, बिला तफरीक कार्रवाई करनी है, और किसी के साथ आपने किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी। चोरों, जो बिजली चोर हैं, गैस चोर हैं, उन्हें आपने कानून के कटहरे में लेके आना है। तो ये टास्क दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ बड़े चुपते हैं। नवाज शरीफ क्यों चुपते हैं, उस पर आने से पहले तहरीक इंसाफ के लिए जो बुरी खबर है, जो मैंने थंबनेल की बैनर लाइन लगाई है सबसे ऊपर टॉप पे, इसमें नाज़रीन हमारे एक सहाफ़ी हैं जिनकी ये खबर है, उनको क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि KPK के मामलात पर उनकी बड़ी ग्रिप है और तहरीक इंसाफ के मामलात पर भी उनकी बड़ी ग्रिप है। वो ख़बरें दे रहे हैं और ख़बरें आगे चल के, यानी जो इतलात वो दे रहे हैं, जो दावे वो कर रहे हैं, जो एंटीसिपेशन वो कर रहे हैं, वो आगे चल के ख़बरों का रूप धार रही हैं, वो पेशगोइयाँ, वो इतलात। हमाद हसन साहब हैं, आजकल PTV पे तबसरा करते हैं, पहले खैबर पख्तूनख्वा में थे, आजकल इस्लामाबाद में होते हैं, सनोट TV से वाबस्ता थे, लेकिन अब PTV को ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी खबर ये है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी खबर है, तो इसका क्रेडिट भी फिर उनको मिलना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मुल्क को तबाह करने वाले जो मुजरम हैं या मुलज़म आप कह लें, उनका घेरा तंग करने का मंसूबा यानी प्लान बन चुका है। हम्माद हसन साहब ये कहते हैं कि मुल्क के तबाही के जो मुलज़मान हैं उनका घेरा तंग किया जाएगा दो प्लेटफॉर्म से। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म हैं। एक पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, पार्लियामेंट कोई अप्रूवल देगी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट से। अब इसका एंगल क्या होगा, इसका रुख क्या होगा? आज जुमे का दिन है, हमारी अगर हमाद साहब से मुलाकात हुई तो हम इसके ऊपर डिटेल में उनके साथ बात करेंगे कि वो उनके पास डेप्थ में इस सारी इतलात की इंफॉर्मेशन क्या है, तो जानने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट क्या करने जा रही है और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचेंगे। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये फॉरेन फंडिंग का मामला हो सकता है, जो तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस या एक कंप्लेंट भेजी गई थी या एक मामला FIA को भेजा गया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, इन लाइंस पे तहकीकात करे FIA, क्या तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडेड पार्टी तो नहीं, तो कहीं ये मामला ना हो। मुझे बज़ाहिर मेरा अंदाज़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने एक खबर शेयर की कि तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि कैसे इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पेशावर जेल में मुंतकिल किया जा सके। ये नाज़रीन, मैंने वाज़ेह तौर पर उस प्रोग्राम में भी कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ़िलहाल फ़ैसला नहीं है। इसमें एक चीज़ जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना रह गई थी कि जो इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं, वो कोर्ट के अहकामात पर अडयाला जेल में हैं, अदालत के हुक्म पर अडयाला जेल में हैं। इतनी आसानी के साथ कि तहरीक इंसाफ कोई प्लान बनाए और KP हुकूमत उस पर एग्जीक्यूशन करे और पंजाब से फिर इमरान खान को पेशावर की सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दी जाए, ये इतना आसान काम ना होगा, ये इतना आसान नहीं है। आप सोच सकते हैं, आप प्लान बना सकते हैं, हो सकता है कि आप पंजाब हुकूमत को ख़त भी लिख दें, इससे ख़बरें भी बन जाएंगी, इससे चीज़ें वायरल भी हो जाएंगी, आपकी सियासत भी चमक जाएगी, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं जितना कि मीडिया या सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज गिल साहब को तकलीफ़ पहुंची है। तकलीफ़ किससे पहुंची है? हमारे साबिक हीरो इमरान खान साहब ने तो वर्ल्ड कप जितवाया था ना 1992 का, लेकिन भूल जाते हैं कि शाहिद अफरीदी ने T20 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया था। सेमीफाइनल भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 का ये T20 वर्ल्ड कप था, दूसरा T20 था।
पहला इंडिया पाकिस्तान से जीता था फाइनल में, और दूसरे T20 फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था। सेमीफाइनल में शाहिद अफरीदी की बेहतरीन प्रोग्रेस, बेहतरीन परफॉर्मेंस, ग़ालिबन उन्होंने 50 की थी, और फिर बॉलिंग में भी साउथ अफ्रीका की विकेटें उड़ाई थी। AB डिविलियर की विकेट ग़ालिबन गुगले के ज़रिए, फ्लिपर के ज़रिए शाहिद अफरीदी ने हासिल की थी। तो वो भी हमारा हीरो है। ठीक है, वो कैप्टन नहीं था, लेकिन उस वर्ल्ड कप को जितवाने में उस अकेले का बड़ा रोल था, बड़ा किरदार था, तो उसको भी भूल गए। उसके अलावा भी लातादाद ऐसी परफॉर्मेंस हैं, नाकामियाँ भी हैं शाहिद अफरीदी की, लेकिन वो ऐसा खिलाड़ी है जिसको लोग चाहते थे। वो ऐसा खिलाड़ी है जिसको जो क्रिकेट को प्रमोट करने वाले जो एडवर्टाइज़र हैं वो भी चाहते थे कि ये बंदा टीम में होना चाहिए, इससे हमारी आमदन में इजाफा होता है। यानी वो शख्स वो था। अब तनकीद कैसे की है या बदतमीज़ी शाहिद अफरीदी के साथ शहबाज गिल साहब ने कैसे की है, एक नाज़िन छोटी सी तस्वीर है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ नाज़िन, ये तस्वीर आप देखें, फिर मैं इसको बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या। ये तस्वीर नाज़िन आप देखें, ये ग़ालिबन वो खातून हैं शहरबानो, अगर मैं नाम गलत नहीं बता रहा, वो लाहौर वाली पुलिस ऑफिसर। इसमें शहबाज गिल साहब लिखते हैं कि इनको लगता है कि किसी भी क्रिकेटर को शलवार कमीज़ पहना दो वो इमरान खान बन जाएगा, इस कदर बेवकूफ़ी। अब इस तस्वीर में कहीं नहीं लिखा गया कि शाहिद अफरीदी को इमरान खान के मुतबादल के तौर पे मुतारफ़ करवाया जा रहा है, कहीं नहीं लिखा गया, कोई ऐसा जैसर देने की कोशिश नहीं की गई। और शहबाज गिल साहब उनको टारगेट कर रहे हैं, कौमी हीरो को। लेकिन ग़ालिबन उनको याद रखना चाहिए था, इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतने वो ब्लाइंड हो गए या उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनको याद रखना चाहिए कि शाहिद अफरीदी का कुर्ते का, शलवार कमीज़ का अपना ब्रांड भी है। मुझे याद पड़ता है कि मैं एयरवाई में था 2011-12 में, 11-12-13 में, तो मैंने इस पर एक पैकेज भी शूट किया था। पैकेज शूट करने के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद की F7 मार्केट में गया था। वहाँ पे अफरीदी के नाम से, शाहिद अफरीदी के नाम से कुर्ते दस्तियाब थे। तो मैंने पूछा किसके, उनको शाहिद अफरीदी साहब का अपना ब्रांड है। और भी शाहिद अफरीदी साहब ने कुछ कारोबार कर रखे हैं, लेकिन चलें कारोबार नहीं भी है तो क्या शलवार कमीज़ पहनना शाहिद अफरीदी का जुर्म बन गया? क्या सिर्फ इमरान खान साहब भी शलवार कमीज़ पहन सकते हैं? खान साहब तो शलवार कमीज़ के साथ वास्कट भी पहनते हैं, शाहिद अफरीदी ने तो वास्कट नहीं पहन रखी। और अगर वास्कट पहनी होती तो न जाने शहबाज गिल साहब जो हैं किस हद को क्रॉस कर जाते। इसके अलावा नाज़रीन, इसके अलावा आपके साथ क्या शेयर करें, एक और छोटी सी खबर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो खबर फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें अगर हम डिटेल में पढ़ गए या उस खबर की तफसीलात बताना पड़ गए तो अभी तो 17-18 मिनट का हमारा व्लॉग हुआ है, तो फिर ये 24-25 मिनट का हो जाएगा। तो आप देखने वालों से, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से यहीं पे इजाज़त मांगते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त एक और भी करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के तो कहते रहते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। माह रमज़ान का महीना है, तो आपकी दुआओं का तलबगार आपका अपना भाई, आपका मेज़बान, बल्कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।